हेलो दोस्तों, आज 27 जुलाई 2026 और 27 जुलाई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा पब्लिक इंटरप्राइजेज ब्यूरो का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहन लाल बड़ोली को हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का नया चेयरमैन मोहन लाल बड़ोली को नियुक्त किया गया। दोस्तों, इससे पहले एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए नोट कर लेना है। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का नया चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो मोहन लाल बड़ोली को। अब जिक्र हुआ था दोस्तों चेयरमैन का, तो हाल ही में कुछ टाइम पहले हरियाणा सरकार ने लगभग 25 नए चेयरमैन बनाए हैं और इस पर मैंने फुल वीडियो बना दी है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चेयरमैन है उनका रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा ट्रेड अफेयर्स वेलफेयर बोर्ड का नया चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो राजेश ठकराल को बनाया गया है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का नया चेयरमैन किससे बनाया है? तो अशोक एडवोकेट को बनाया गया है। और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? तो एडवोकेट रामकिशन शर्मा को हाल ही में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन बनाया गया है। और चेयरमैन से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, तो आप फुल वीडियो जाकर देख सकते हैं। फुल वीडियो बना रखी मैंने सभी चेयरमैन पर। नेक्स्ट है, एग्री संकल्प 2047 फ्यूचर फार्मिंग राष्ट्रीय समिट का आयोजन हरियाणा के किस शहर में हुआ है? तो हाल ही में हरियाणा में एग्री संकल्प 2047 फ्यूचर फार्मिंग राष्ट्रीय समिट का आयोजन किया गया है। और इस समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो करनाल जिले में इस राष्ट्रीय समिट का आयोजन किया गया है। करनाल जिले में एग्री संकल्प 2047 फ्यूचर फार्मिंग राष्ट्रीय समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें दोस्तों कृषि को लेकर सभी नेताओं ने अच्छे से डिस्कस किया है और राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों इस समिट का आयोजन हुआ है। अब जिक्र हुआ था कृषि का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जज्जर जिले के मुनीमपुर गांव में इंडो इजराइल कृषि परियोजना के तहत मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पुष्प संवर्धन एवं बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा कृषि उद्योग निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? तो श्याम सिंह राणा वर्तमान में हरियाणा के कृषि मंत्री है। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला मॉडल वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट किस जिले के भगवानपुर गांव में बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का पहला मॉडल वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट या फिर बांध किस जिले में बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यमुनानगर जिले के भगवानपुर गांव में हरियाणा का पहला मॉडल रिचार्ज वाटर प्रोजेक्ट या फिर बांध बनाया गया है। यमुनानगर जिले के भगवानपुर गांव में हरियाणा प्रदेश का पहला मॉडल वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट या फिर बांध बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट से प्रदेश के लिए जल संरक्षण का नया रोडमैप तैयार होगा और इसके माध्यम से हर वर्ष लगभग 40 करोड़ लीटर को दोस्तों व्यर्थ बहने से रोका जाएगा और उसे सीधे धरती के अंदर उतारा जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का पहला मॉडल वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट या बांध बनाया गया है यमुनानगर जिले के भगवानपुर गाँव में। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा राज्य का पहला किसान नहरी पानी सहायता केंद्र कैथल जिले में स्थापित किया गया है। बात करें हथनीकुंड बैराज या बांध की, तो इसका निर्माण हुआ था 1996 से 1999 के बीच में। बात करें ताजावाला बैराज का, तो इसका निर्माण हुआ था 1873 में। सभी कहाँ पर? यमुनानगर में है। गग्गर नदी पर कौन सा बांध है? तो कौशल्या बांध है, दीवानवाला बांध है। और ओटू बांध कहाँ पर है? तो सिरसा जिले में है। ये भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, अक्षय रोग या फिर टीबी रोग उन्मूलन अभियान में टीबी मुक्त भारत ऐप पर पंजीकरण के मामले में हरियाणा ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य ने टीबी उन्मूलन को लेकर चलाए गए टीबी मुक्त भारत ऐप पर पंजीकरण के तहत देश में हरियाणा ने ऑप्शन बी दूसरा स्थान प्राप्त किया। कौन सा दूसरा स्थान प्राप्त किया है? हरियाणा ने अक्षय रोग उन्मूलन अभियान में टीबी मुक्त भारत ऐप पर लगभग 35,229 पंजीकरण के साथ देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और हरियाणा सरकार ने वर्ष 2030 तक हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। और केंद्र सरकार ने भी भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। पहले लक्ष्य 2025 तक रखा था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, तो अब हरियाणा सरकार ने इसको 2030 कर दिया है। और वर्तमान में हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो आरती राव सिंह वर्तमान में हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सेंट्रलाइज्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने सेंट्रलाइज्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसको क्यों लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, खेलों में उम्र के हेरफेर, फर्जी एंट्री और कागज गड़बड़ियों को रोकने के लिए सेंट्रलाइज्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल को शुरू किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा।
हरियाणा राज्य में खेलों में उम्र के हेरफेर, फर्जी एंट्री, कागज गड़बड़ियों पर नकेल कसने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने पहली बार सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में खिलाड़ियों के लिए सेंट्रलाइज्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत चर्चा में वर्तमान में, तो नोट कर लेना है कि इसके लिए लॉन्च किया गया। तो स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है जो खेलों में भाग लेते हैं, जो अपनी उम्र को छोटी बड़ी करा लेते हैं। तो अब इसकी सहायता से दोस्तों कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो अब जिक्र हुआ था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का, तो इसके वर्तमान में हाल ही में नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो श्री शंकर लाल दुपड़ को बनाया गया है। इसकी स्थापना 369 में चंडीगढ़ में और 1981 में से चंडीगढ़ से भिवानी में शिफ्ट कर दिया था। और आपको पता होगा दोस्तों, जल्द ही हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस का एग्जाम होने वाला है। उनमें इनके स्पेशल सब्जेक्ट से 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे। इन सभी पर मैंने दोस्तों खुद हैंड रिटन और कलरफुल नोट्स बना रखे विद डायग्राम के साथ। आपको रटने की नहीं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके आप दोस्तों वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। और 3 से 4 नंबर की हरियाणा करंट अफेयर भी आएगी, आपको ये भी लेनी है तो ये भी आपको उसी ऐप पर मिल जाएगी। आपको दोस्तों वहाँ पर डेमो भी मिलेगा, अगर आपको डेमो अच्छा लगे तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे स्वच्छ ग्रामीण जिला घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 का आयोजन करवाया गया था और इसमें उत्तर भारत का सबसे स्वच्छ ग्रामीण जिला कौन सा घोषित किया गया है, तो ऑप्शन सी रोहतक को उत्तर भारत का सबसे स्वच्छ ग्रामीण जिला घोषित किया गया है। और हरियाणा ने इस सर्वेक्षण में उत्तर भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा में धान की सीधी रोपाई योजना के तहत कितने जिलों को शामिल किया गया है और इस योजना को कब शुरू किया गया था और शुरुआत में इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया था, और इनमें से दोस्तों किस जिलों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया। आपको ये 3 पॉइंट बताने, क्योंकि तीनों से नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सिटी मेंस के नोट लेने हो या फिर हरियाणा करंट अफेयर के डिस्क्रिप्शन में जीके ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।